आपको बता दें कि लगातार कोरोना का जो बढ़ता प्रकोप है, इसको देखते हुए बिहार सरकार ने 15 मई तक का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है और साथ ही साथ कई ऐसी गाइडलाइंस हैं जिसका पालन कराया जा रहा है। इस समय हम सिवान जिले में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ डॉक्टर यूसुफ साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि लॉकडाउन से लेके और जो मरीजों की संख्या है, जो मरीजों के साथ हो रही समस्याएं हैं, उसको लेकर इनसे बात करते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हैं उसके लिए। सर, हमारे चैनल में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये बताएं सर कि यहाँ पर जिस तरीके से जो पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देख के अगर क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से यहाँ रोकथाम है? देखिए, अभी तो सबसे ज़्यादा खांसी और बुखार से रिलेटेड पेशेंट आ रहे हैं और देखा जाए तो अभी तो इस मौसम में वायरल भी होता है, फीवर और कफ। लेकिन अब चूंकि अभी कोरोना का चल रहा है और ये सारे सिम्टम्स भी कोरोना में ही ऐड हैं, जैसे बुखार आना, खांसी होना, सर में दर्द होना, चक्कर आना, कमजोरी, लूज मोशन, वॉमिटिंग, तो ये सारे नॉर्मली सिम्टम होते हैं। लेकिन अब चूंकि कोरोना का अभी चल रहा है तो ये सारे इसमें ऐड हैं। तो इसमें अब एक चीज़ सबसे मेन है जो कि आपका ऑक्सीजन लेवल है ना, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है कि आपकी बॉडी में जितना रहना चाहिए वो कम हो जाता है। तो हम मेनली उसी को देख करके ये समझते हैं कि हाँ, ये कोरोना से सफ़र कर रहा है। तब फिर हम उसके स्टेप को देख करके फिर स्टेप उठाते हैं। जैसे डिजिटल एक्सरे करा लिया, ब्लड टेस्ट में एंटीजन और आरटीपीसीआर कराया जाता है, उसमें पॉजिटिव आता है। फिर उसको और क्लियर करने के लिए सीटी स्कैन भी कराया जाता है, जो कि बिल्कुल कंफर्म करता है। और फिर हम उसके बाद उसका ट्रीटमेंट बड़े सेटअप में स्टार्ट करते हैं। जैसे गवर्नमेंट भी अभी सारा इंतज़ाम किए हुई है हॉस्पिटल्स वगैरह में कि जो भी कोरोना के पेशेंट हैं तो उनको हम अपने यहाँ एडमिट करके ट्रीटमेंट देंगे। तो वो सारा तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही है। बाकी हम लोग भी अपने हिसाब से जितना हो सकता है अपने निजी अस्पतालों में, क्लिनिक में काम कर रहे हैं। और चूंकि इससे बचना बहुत ज़रूरी है और इससे बचने के लिए मेनली ज़रूरी है कि आप सोशल डिस्टेंस रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। और एक और सबसे अच्छी चीज़ कि आपको अगर ज़रूरत है तभी आप घर से बाहर निकलें, वरना घर से बाहर ना निकलें। अगर आपको खांसी बुखार होता है तो आप परेशान ना हो, नॉर्मल ट्रीटमेंट जो होता है वो आप लें और घर में ही रहें। अगर आप एक हफ्ते से 10 दिन तक अपने आप को होम क्वारंटीन कर लेते हैं तो भी आप इस मर्ज से बच सकते हैं, है ना। और ये सबसे सही ट्रीटमेंट इसका यही है। हम लोगों ने इसके लिए एक और काम किया है कि अपने कुछ डॉक्टर्स की टीम बनाई और उन सारे नंबर्स को फ्लैश कर दिया, उनको बिल्कुल कॉमन कर दिया, ताकि जो लोग दूर के हैं या जो नहीं आ सकते हैं वो उस नंबर को देख करके उस पर कांटेक्ट कर लें और हम लोग उस फ़ोन पर सारी चीज़ें बता देते हैं। जो भी सिम्टम वो बताते हैं उनके हिसाब से हम उनको मेडिसिन बता देते हैं कि आप ये मेडिसिन ले लो और घर पर ही सेफली रहो। एक और सवाल आपसे ये है कि पिछले वर्ष जिस तरह से कोरोना ने अपना कहर, लगातार कोरोना बढ़ता आंकड़ा बढ़ रहा था, उसको देखते हुए आप लोगों ने एक, आपकी गिनती जो है समाज सेवियों में आती है, आप लोगों ने मिलकर काम किया था। अभी जो लॉकडाउन हुए हैं इसमें गरीब तबके का मजदूर परेशान है हाल है, इसको देखते हुए आपकी क्या आगे की रणनीति है और इस लॉकडाउन जो 10 दिन का हुआ है इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना तो पिछले साल से है और पिछले साल जिस वक्त लॉकडाउन हुआ था उस वक्त तो बहुत ही अफरा तफरी का माहौल था। कुछ लोग बाहर थे, वहाँ से भाग रहे थे। यहाँ भी जो लोग थे जैसे कि ठेले वाले, रिक्शे वाले, गरीब तबके के लोग या जो डेली दिहाड़ी पे काम करते हैं कि सुबह गए काम पे, शाम में जो पैसा लाए उसी से उनके घर में खाना बनता था। और वो सारी चीज़ें लॉकडाउन होने की वजह से सब बंद हो गई थी। तो हम लोगों ने तो उसके लिए ये काम किया था कि जो भी राशन का सामान होता है वो पैकेट बना बना करके हम लोग उस तरह के लोगों को बांट रहे थे। तो पिछले साल तो हम लोगों ने बहुत सारा काम किया और उससे काफ़ी लोगों को मदद भी मिली। अब चूंकि इस बार भी ये सिस्टम हुआ है, अभी तो चूंकि 10 दिन का ही लॉकडाउन हुआ है, इसमें भी लोग परेशान तो हैं ही, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये सिस्टम चल ही रहा है, करीब महीने 2 महीने से। तो सारे लोग परेशान हैं और अस्त व्यस्त है। जो लॉकडाउन हुआ है ये
ये क्या है, सही तरीका है लॉकडाउन का यूज समय में सिचुएशन को लेकर? देखिए, अभी तो बीमारी को देखकर एक कंप्लीट लॉकडाउन ही इसका सही फैसला है, जो कि बहुत सही किया गया है। और इसी को देख कर के ही लोग जो है कि मतलब इसकी क्वांटिटी हम घटा सकते हैं। जिस तरह से अभी क्वांटिटी बढ़ रही है, 3 लाख 4 लाख तक जो है पहुंच गया। तो जब ये कंप्लीट लॉकडाउन होने से ही कुछ हम इस पर क्या संदेश काम कर देना चाहेंगे लोगों को, ताकि लोग जो है इस महामारी से बचे रहें? और कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा योगदान है, उसको देखते हुए लोगों को कुछ अपनी तरफ से संदेश? देखिए, मेरी तो सारे लोगों से यही एक अपील रहेगी कि आप जो भी आपके अगल बगल गरीब तबके के लोग हैं, जो प्रॉपर उनको खाना पीना नहीं मिल पाता है या डेली की चीज़ें वो उनको नहीं मिल पा रही, तो वो आप अपने हिसाब से मदद कर लें। बाकी रहा बीमारी से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ आप घर से ना निकलें, बिल्कुल घर के अंदर ही रहें। बहुत ज़रूरी हो तभी जाएं, वरना ना जाएं। क्योंकि इस बीमारी, अगर आप घर से एक आदमी भी अगर खोते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अपने पूरे परिवार को परेशान करते हैं। क्योंकि आपका जीवन ही आपके लिए और आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी और सीनियर डॉक्टर यूसुफ साहब, जिन्होंने ये बताया कि कोरोना से किस तरीके से जंग लड़ी जा सकती है। और साथ ही साथ एक समाज सेवी के होने के नाते इन्होंने ये भी बताया कि अगर आसपास की लोगों को समस्याएं हैं, गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं मदद करें। क्योंकि खासकर एक रमज़ान शरीफ का महीना भी है, और इसमें, या आप दूसरी तरफ कह लीजिए कि अभी जल्द ही नवरात्रि का भी महीना निकला है, नवरात्रि के भी 9 दिन निकले हैं। इसको देखते हुए सभी धर्मों को लोगों को मिलकर आगे आना है और एक दूसरे की सहायता करनी है।